आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर जगदीशपुर में आयोजित हो रहे वीर कुंवर सिंह विजय उत्सव समारोह में जिले के नागरिकों को शामिल होने के आग्रह के साथ भारतीय संस्कृति पर आधारित आमंत्रण कार्ड वितरित करने को लेकर बुधवार को बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने पीरो, जगदीशपुर, बिहिया और शाहपुर क्षेत्र का सघन दौरा किया और भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ जनसंपर्क कर लोगों से आगामी 23 अप्रैल को आयोजित हो रहे विजय उत्सव समारोह को जनसैलाबों से पार्ट देने की अपील की। इस दौरान बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तस्वीरों के साथ छपे विजय उत्सव समारोह के आमंत्रण कार्ड को भारतीय संस्कृति और धार्मिक महत्व से जुड़े अक्षत और धूप के साथ लोगों को वितरित किया। उप मुख्यमंत्री ने भोजपुर के लोगों से वीर कुंवर सिंह विजय उत्सव समारोह में लाखों लाख की संख्या में शामिल होने और हाथों में भारतीय तिरंगा लहराकर भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता को कायम रखने के लिए एकजुटता का प्रदर्शन करें। उन्होंने विजय उत्सव समारोह में भारत के गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के आने और शामिल होने को भोजपुर और बिहार के ऐतिहासिक क्षण बताया और कहा कि 23 अप्रैल को भोजपुर और बिहार से राष्ट्र की एकता और अखंडता का संदेश पूरी दुनिया में जाएगा, जब एक साथ 75,000 से 1 लाख लोग हाथ में तिरंगा लिए आजादी के मतवालों के सम्मान में सड़कों पर निकलेंगे। उन्होंने कहा कि आगे आने वाली पीढ़ियों को स्वतंत्रता संग्राम में योगदान और बलिदान देने वाले राष्ट्रभक्तों की वीर गाथा को विजय उत्सव समारोह जैसे आयोजन से ही याद दिलाया जा सकता है और नई पीढ़ी के बीच राष्ट्रभक्ति और देश प्रेम का जज्बा दिखेगा। उप मुख्यमंत्री ने सभी से विजय उत्सव समारोह में शामिल होकर देश की आजादी में योगदान देने वाले वीर बाकुंडा बाबू कुंवर सिंह के प्रति श्रद्धासुमन अर्पित करने और उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने की अपील की। देखिए, भारत के यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का आगमन है और इस अवसर पर लगभग 1 से 1.5 लाख देशभक्तों का राष्ट्रीय ध्वज के साथ समागम भी है, जहां एक बड़ा कीर्तिमान हम सब स्थापित करने जा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में एक बड़ा कीर्तिमान अभी तक स्थापित है जो उसको वो टूटा नहीं है। लेकिन इस बार बिहार में जो बाबू वीर कुंवर सिंह की धरती है, जगदीशपुर की धरती है, इस धरती पर यह कीर्तिमान नया बनेगा और राष्ट्रीय ध्वज के साथ 1 से 1.5 लाख बिहार के लोग आज शामिल होंगे, जिसे भारत के यशस्वी गृह मंत्री जो से संबोधित करेंगे। वास्तव में जो जगदीशपुर की धरती है यह पवित्र धरती है और 1857 में जब अंग्रेज़ों के खिलाफ गदर हुआ, उसमें उत्तर प्रदेश में रानी झांसी, लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे, बिहार में बाबू कुंवर सिंह ऐसे सूरवीर योद्धा अंग्रेज़ों के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई लड़ी और बाबू वीर कुंवर सिंह ने जिस प्रकार से अंग्रेज़ों के दांत खट्टे किए, भले उनको अपना हाथ गंवाना पड़ा तो उसमें उन्होंने हिचक नहीं की, लेकिन अंग्रेज़ों के खिलाफ उनकी लड़ाई जारी रही। और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो भारत की विरासत है, जो कहीं न कहीं हमारी सांस्कृतिक और एक विरासत के रूप में हमारे जो विभिन्न प्रतीक हैं, चाहे वो राम जन्मभूमि प्रतीक के रूप में हो, काशी विश्वनाथ का मंदिर हो, चाहे बाबू वीर कुंवर सिंह ने जिस धरती पर अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी, उसको धीरे धीरे इतिहासकारों ने भुलाना शुरू कर दिया था। इतिहासकारों ने जो भारत में आक्रांता थे, जिन्होंने भारत को लूटने आए, ऐसे राजाओं के चरित्र का चित्रण किया है। लेकिन जो स्वतंत्रता संग्राम में लगातार भारत माता की रक्षा के लिए जूझते रहे, ऐसे लोगों की वीरता की कहानियाँ इतिहासकारों ने कम लिखी है और इसीलिए भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने ऐसे तमाम स्थानों को पुनः उसे गौरवान्वित करने के लिए और हमारी नई पीढ़ी भी जाने कि भारत की आज़ादी में किस तरह के सूरवीरों की भूमिका रही है,
इसलिए यह आयोजन अपने आप में क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को? देखिए, कार्यक्रम के द्वारा हम सब संदेश देना चाहते हैं जो लिम्का का जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड है उसमें एक कीर्तिमान बने। और दूसरा क्या है कि जब एक साथ जब लाख 1.5 लाख की संख्या में हमारे लोग राष्ट्रीय झंडा के साथ जुटेंगे तो वो एक जो स्वाभिमान है, जो राष्ट्र ध्वज के प्रति जो हमारा एक भाव है, वो भाव का प्रगटीकरण होगा, जो कहीं न कहीं राष्ट्रभक्ति की चेतना और देश के प्रति जो हम सबों का दायित्व है और भारत की आज़ादी इस तरह के सूरमाओं के कुर्बानी से मिली है, ये सारी चीज़ों का कहीं न कहीं एक बड़ा संदेश बिहार में जाएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।